अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा एक चीज समझो, हम लोगों ने कुछ संख्याओं को घात रूप में लिखना सीखा था। तो जब हमें किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना था तो हम क्या करते थे, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर उसे घात के रूप में लिख लेते हैं। ये तरीका था। फिर दूसरा तरीका हमने ये देखा कि अगर कोई संख्या हमारे पास है, उसे घात के रूप में लिखना है, लेकिन हमें आधार मालूम है कि इतने आधार की कितनी घात होगी। ऐसी तो सवाल आया था अभी कि 15,000, जैसे सवाल था आपका दूसरा, 15,625 को आधार 5 पर, आधार 25 पर, आधार 125 के घातांकीय रूप में लिखिए। ये तो था। तब हम क्या करते थे, जो आधार है उसकी गुणा करते जाते थे और जितनी बार गुणा होती थी और वो संख्या आ जाती थी उतनी ही घात के रूप में लिख देते थे। ये ठीक है? ये बातें तो समझ में आ गई ना? ये की थी ना हमने। अब आज एक दूसरी चीज है, यहां पर जो कहा है छठे सवाल में कि 1024 बटे 1331, यही है? नहीं, 1089, 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। इसे किस रूप में व्यक्त करना है? वर्ग के रूप में। तो पहले समझे वर्ग रूप होता क्या है, वो समझ लें। तो थोड़ा सा रफ में हम कुछ चीजों को समझते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये लिखा 8, ये कितना लिखा है? 8 पे घात 4। यहां आधार 8 है और घात कितनी है? 4। ये कितना लिखा है? कितना लिखा है? 7 ये कितना लिखा है? 7 पे घात 2। तो जो 2 घात होती है यही वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको बीजगणित में, रेखा गणित में बताया है वर्ग क्या होता है। जैसे ये है कोई आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं, इसको भी वर्ग बोलते हैं। तो इस वर्ग में और इस वर्ग में क्या अंतर है, ये एक ही चीज है, बताता हूं कैसे। इसका मतलब है ये ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा? 7 गुणा 7, यानी 7 का वर्ग। समझ में आया आपको? वर्ग का मतलब होता है घात 2, यानी उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा, 7 की 7 से गुणा। आ रही बात समझ में? ये यही वाला वर्ग है। क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह वो घेरता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? कितनी जगह वो घेरता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? क्या कोई परेशानी है? अब जैसे हमने लिखा 12 पे घात 2, इसका मतलब क्या होगा? 12 गुणा 12, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 12 का वर्ग। तो हमारे पास सवाल ये है कि 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? वर्ग रूप का मतलब हुआ घात 2 के रूप में। कितनी घात के रूप में? 2 घात के रूप में। तो तरीका क्या करेंगे हम लोग? पहले 1024 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 1089 के। तो 1024 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। देखिए, क्या ये 2 से विभाज्य है? बताओ, विभाज्यता का क्या नियम है? इकाई के स्थान पे कितना है? तो अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक हो तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। यहाँ पे कितना है? 4, 4 2 के पहाड़े में आता है, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 2 से। अब आप चाहो तो यहीं भाग कर लो, और भाग करने में कोई समस्या है, नहीं आता है तो आप रफ में भाग करके देख लो। देखो हम लोग रफ में करते हैं। 2 से भाग के कितने को? 1024 को। 2 पंजे 10, 0 बचा, 2 उतारा, 2 एकम 2, घटाया 0 बचा, अगला अंक 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, 0 कितना आ गया? 512।
क्या 512 2 से विभाज्य है? देखो इकाई के स्थान पे कितना है? 2 से विभाज्य हो जाता है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। मनीष बेटा इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी, फिर रह जाओगे केवल। जब इधर ध्यान नहीं होगा तो परेशानी होगी। अभाज्य गुणनखंड करना हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। समझा इसलिए रहा हूं, अगर किसी को नहीं आता है तो यहां पर देख लो, अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी लंबी छुट्टियां पड़ गई थी ना गर्मियों की, कुछ समस्या आ गई होगी। 2 से भाग करना है 512 को। अब 2 से भाग करेंगे कितने को? 512 को। 2 का 12 कितने में पढ़ेंगे? 2 दूनी 4, घटाया 1 बचा, अगला अंक उतार लिया 1, 2 पंजे 10, घटाया 1 बचा, अगला अंक उतार लिया 2, 2 छंग 12, घटाया 0 आ गया। कितना आ गया? 256। 2 से भाग के 256। क्या 256 2 से विभाज्य है? नहीं है। इकाई के स्थान पे कितना है इसमें? 6 2 के पहाड़े में आता है, तो ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। विभाज्य का मतलब शेषफल 0 बचे, ठीक। 2 से फिर कटेगा। 2 से करो 256 को, 2 एकम 2, घटाया 0 बचा, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, घटाया 1 बचा, 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, कितना गया? 128। क्या 128 2 से विभाज्य है? है, क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है? 8। जब तक कटता जाएगा तब तक काटते रहेंगे, और जब 2 से विभाजित होना बंद हो जाएगा तो 3 से देखेंगे, फिर बंद हो जाएगा तो फिर 5 से देखेंगे। यही तो नियम होता है। चलिए फिर 2 से, अब देखो 2 से यही करता हुआ दिख रहा है। 2 का 12 कितने में पढ़ेंगे? 12 में। 2 छंग और 2 चौक 8, कट गया यहीं पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो वहां रफ में करके देख लो, नहीं आता हो तो, और अगर आता हो तो यहीं कर लो सीधे। फिर 2 से कटता है? कटेगा 64 है, 2 तियां 6 और 2 दूनी। फिर 2 से कटता है, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पर? 1, कितने हो गए? 12। 2 एकम 2 गया शिवा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग। फिर 2 से कटता है, 2 अट्ठे और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 2 एकम 2, 2 एकम, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक आया समझे सोनू? आ रहा है। अब कितने के करेंगे हम? 1089 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तरीका बता रहा हूं कि कैसे वर्ग रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब कितने करेंगे? 1089 के। तो पहले देखिए, क्या 1089 2 से विभाज्य है? नहीं। क्यों? इकाई के स्थान पर 9 है और 9 2 के पहाड़े में नहीं। फिर 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो उसके लिए क्या है? अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़िए अंकों को। 1 में 0 जोड़ा 1, फिर 1 में 8 जोड़ा कितने हो गए? 1 में 8 जोड़ा कितने हो गए? 9, और फिर 9 में 9 जोड़े कितने हो गए? 18। 18 3 के पहाड़े में आता है? 3 छक 18 आता है। यशवीर सीधे बैठो बेटा, इतना हिल क्यों रहे हो? 3 छक 18, तो ये 3 से विभाज्य है। ये 3 से काटिए। देखिए आप यहां चाहें तो यहीं कर सकते हैं, और रफ में चाहें तो रफ में कर लीजिए। मैं आपको रफ में करके दिखा दे रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना आए, ठीक है। 3 से भाग किया कितने को? 1089 को। 3 तियां 9, घटाया 1 बचा, 8 उतार लिया, 3 छक, घटाया 0 बचा, 9 उतार लिया, 3 तियां 9, कितना गया? 363। अब देखिए, क्या ये 3 से कटता है? कैसे? नहीं, इकाई के स्थान वाला नियम 3 की विभाज्यता में नहीं है। 3 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ते हैं। कितना हुआ अंकों का योग? 3, 3 में 6 जोड़ो कितने हो गए? 9 में 3 जोड़ो कितने हो गए? अगर 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से विभाज्य है, तब तो ये कटेगा 3 से, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 12 क्या 3 के पहाड़े में आता है? 3 चौक 12 आता है, तो ये 3 से विभाज्य है।
देखिए यहीं पे कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 121 आ गया। क्या 121 3 से विभाज्य है? जोड़ के देखिए, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। 3 के बाद कितने से देखते हैं? अब 5 नहीं, अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी थी? 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसी तो बढ़ती जाती हैं और आगे तक चलते चले जाएंगे हम लोग। ये आप लोगों को पीछे जब मैंने अभाज्य संख्याएं बताई थी पिछले साल, तब सिखाया था ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है और इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, वो पूरी लाइन खींच के काट काट के सिखाया था मैंने। ठीक है, तो अब 2 के बाद कितने से देख लिया? 3 से देख लिया। 3 के बाद कितने से देखेंगे? 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, कितना कितना हो? 5 या 0, तो 5 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। यहां पे इकाई के स्थान पे कितना है, तो क्या 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 7 के लिए मैंने कहा था कि इसकी विभाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन है, तो इसे आप करने की जगह आप भाग करके देख लिया करो, चक्कर में मत पड़ो उसकी विभाज्यता के नियम में। जो कठिन नियम है उसे क्यों करें हम लोग? तो 7 से आप भाग करके देख लो। ठीक है, 7 का नियम, 7 से भाग करेंगे कितने को? 121 को। तो 7 एकम 7, घटाया 12 में से 7 गया 5, 1 आ गया, 7 सत्ते 49, 2 शेष बच गया। क्या विभाज्य है 7 से? नहीं, क्योंकि शेषफल 2 बच गया। शेषफल 0 आना चाहिए था, 7 से नहीं है। 7 के बाद कितने से है? 11 की विभाज्यता का नियम मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक छोड़ के एक को जोड़ लेते हैं, एक छोड़ के एक को जोड़ते हैं और फिर उनका अंतर निकालते हैं। अगर वो अंतर 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए, सही है, या 11 से विभाज्य हो, तो संख्या 2 से वो 11 से विभाज्य होती है। तो एक छोड़ के एक, एक में एक जोड़ा कितने हो गए? और 2 में से 2 गया कितना आया? 0। 2 में से 2 गया कितना आया? तो ये संख्या 2 से वो 11 से विभाजित हो जाएगी। और चाहो तो आप भाग करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 11 से कट जाएगी। 11 से देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, कहाँ करते हैं, जगह है यहाँ कर लेते हैं। चलो 11 से कितने को? 121 को। 11 एकम 11, 1 बचा, अगला 1 उतार लिया, 11 एकम 11। कितने बार गए? 11 बार गए। फिर 11 से हो जाएगा 11 एकम 11। तो ये तो हो गए आपके 1024 के अभाज्य गुणनखंड और ये हो गए आपके 1089 के। अब इसके आगे जो सवाल होना है, अब जगह तो बची नहीं ब्लैक बोर्ड पर, क्या करें? मिटा दें ये चीज़ें, ये वाली मिटा दें, ये जो लिखा है ये ऊपर का मिटा देते हैं, तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं मिटाता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ केवल इतना हिस्सा, सही है, क्योंकि जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। 11 का भाग उधर लिख देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा 11 का यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि आपको रफ उतारना ही होगा थोड़ा सा। 121, 11 एकम 11, घटाया 1 बचा, 1, 11 एकम 11। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब लिखा हमने 1024/1089 बराबर कितनी बार 2 हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने में ही लिखने पड़ेंगे 10 बार भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ठीक है, और नीचे ये देखो, इसमें 2 बार 3 और 2 बार 11, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। अब याद कीजिए सवाल किस रूप में लिखना था? वर्ग रूप में। किस में लिखना था? वर्ग रूप का मतलब घात कितनी? 2। वर्ग रूप का मतलब घात 2। तो 2 2 के इसमें सेट बना लीजिए। 1 से 2 एक सी संख्याएं हो, जैसे देखो 2 2 बन गया एक सेट, 2 2 एक सेट बन गया, 2 2 एक सेट, 2 2 एक सेट, 2 2 एक सेट। यहां इधर ये देखो 3 3 एक सेट, 11 11 एक सेट। समझ में आया? समझ में आया बात? अब आगे लिखो बराबर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर कितने सेट बने? 2 के
5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 हो गया। नीचे 3 के सेट कितने हैं? 1, और 11 के सेट कितने हैं? और पर घात लगा दी 2। इसका क्या मतलब हुआ? इतने की इतने से ही गुणा, इतने की इतने से ही गुणा। तो दुगने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आ गई बात समझ में? जितनी घात बनानी हो उतने उतने के सेट बना लो। तो वर्ग का मतलब कितनी घात हुई? 2। तो 2 घात तो ही बनानी थी, तो हमने 2 के सेट बना लिए। ठीक, अब लिख लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 11 तिया 33 पे घात 2 हो गया। आया समझ में? आया? तो इसे उतार लो और घर पे जाके अपने आप जरूर करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए 512 बटे 729 को घन रूप में लिखिए। ठीक है, देख लो। तो 500 हमने वो आधा सवाल उतारा है, क्योंकि अभी 512 के हमें फिर अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते। तो हमने क्या किया, ऊपर का 1024 हटा दिया, अब 512 से शुरू हो रहा है ये, तो 512 की अभाज्य गुणनखंड तो करे हुए हैं, है ना? इसलिए उसे नहीं मिटाया हमने, वो तो हमने पिछले वाले ही काम में ले लेंगे। 729 के कर लेते हैं। 729 के, क्या 729 2 से विभाज्य है? हाँ या ना में बताओ, है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। क्या ये 3 से विभाज्य है? तो सबको जोड़ के देखो, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से करिए। आज चाहे यहीं कर लीजिए चाहे रफ में, रफ में करूँ या यहीं कर दूं? तो देखो 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, यहाँ 1 आगे कितने हो गए? 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। मुनीश बेटा इधर क्यों नहीं कर रहे हो? जब हम सिखा रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान उधर है ना? कल आपकी मम्मी कह भी रही थी देखो इसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब आप स्कूल ही नहीं आते हो, स्कूल रोज आओ एक तो, अब आए हो तो कम से कम इधर, हाँ तो तब तो ध्यान दो इधर को, फिर पूरा टाइम देंगे उतारने का। अब ये क्या 3 से विभाज्य है? 2 और 4 6, 6 3 9, फिर कट जाएगा 3 से। 3 का पहाड़ा पड़ा 24 में, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, कितने आ गए ये? 81। क्या 81 3 से विभाज्य है? वही तरीका, जोड़ो इन दोनों को, कितने हुए? 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 में, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 इधर आगे कितना हो गया? 21, 3 सत्ते 21, 27। तो सीधे मारे में 3 नेम 27 होता है, कटता है, 3 नेम 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। आखिर में जब छोटी संख्या रह जाती है तब तो आसान हो ही जाता है ना? तो ये अभाज्य गुणनखंड हम दोनों के हो गए, 512 के भी और 319 के भी, 729 के भी। हमें घन रूप में लिखना है। जैसे वर्ग रूप का मतलब घात कितनी होती है? 2, और घन रूप का मतलब होता है घात 3। घन रूप का मतलब क्या होता है? घात 3। इतना बस ध्यान रखना है। वर्ग रूप का मतलब घात 2, वर्ग का मतलब घात, और घन का मतलब घात 3 घात के रूप में लिखना है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं और लिखते हैं पहले हम। 512 बटे 729। 512 ऊपर कितनी बार 2 है? गिन लो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, ये बटी की लाइन बढ़ा दी। यहाँ देखो 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब घात 3 घात के रूप में लिखना है, तो कितने कितने का सेट बनाएंगे? 3 3 का। कितने कितने का सेट बनाएंगे? तो देखो एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, और एक सेट ये बना। यहाँ पर एक सेट ये बना और एक सेट ये बना।
यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर 2 कितनी बार आएंगे बताओ? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2। और नीचे 3 कितनी बार आएंगे? हाँ भाई, कितनी बार आएंगे? 2 बार। 3 गुणा 3। और ऊपर घात कितनी आएगी? 3। तो बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे 3 तियां 9 और उस पर घात कितनी हो गई? 3। ये हो गया आपका घन रूप में। तो इन सवालों को आप उतार लीजिए और फिर घर से जो है वो इसे दोबारा भी करके ले आना। ठीक है।